एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अश्मित। करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो आज के वीडियो में हम देख रहे होंगे अबाउट आईटी सेक्टर, और हम देख रहे होंगे कि आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके कुछ स्टॉक्स को भी हम एनालाइज करेंगे। तो चलो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईटी सेक्टर को एज अ सेक्टर हम देखते हैं, पहले स्टॉक नहीं देखते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर को देखोगे तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बात किया था कि आईटी सेक्टर यहाँ पे जो 4 दिन में 12% का मोमेंटम दिया है, फिर अपने आप को इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आते आप देखोगे कि कितना अच्छा टारगेट आईटी सेक्टर में मिलने वाला है। और मेरे पुराने वीडियो पे आप देखोगे कि मैंने आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म व्यू कितना स्ट्रॉन्ग बताया हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये कब पैटर्न बना है, कब हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और आप कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन से केवल टारगेट निकालोगे कितना है। तो एक बार इसके टॉप से इसके बॉटम को आप एक बार मैच करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे 13,000 पॉइंट है। सेम 13,000 पॉइंट आप सेम लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। तो इस यहाँ से अगर आप 13,000 पॉइंट ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, जो कि आता है अराउंड 52,000 आता है। तो अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो 50,000 का भी फिगर लेके चलते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है। तो 50,000 अभी करंट लेवल से आप देखोगे तो करंट लेवल से 50,000 अभी 45% दूर पे है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी सेक्टर में अगर आपको एसआईपी करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है, राइट। तो इस सेक्टर सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलो हम इसके कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करते हैं कि वो अभी प्रेजेंट में कैसा मूव कर रहे हैं। तो अगर हम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे आएंगे तो मैं एक बार निफ्टी आईटी खोल लेता हूँ, राइट। निफ्टी आईटी एक बार मैं खोल लेता हूँ। निफ्टी आईटी में एक बार हम कुछ कंपनीज़ को आकर के देख लेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार मंथली चार्ट में हटा दे रहा हूँ, मंथली हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप एचसीएल का मंथली चार्ट देखो कितना प्यारा पैटर्न यहाँ पे बना पड़ा है। यहाँ से पुल बैक आया और यहाँ से जो स्ट्रेंथ में मार्केट मूव किया, अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए एक न्यू हाई लगाया है। और आप कभी भी देखोगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो आप देखते होगे कि कोई भी ऑप्शंस का चार्ट अगर हाई लगाता है तो वो 40-50% रिट्रेस करता है, और 40-50% रिट्रेस करने के बाद बायर्स का फिर से सपोर्ट मिलता है, तो वो दोबारा हाई की तरफ अपने अप्रोच करता है और नया हाई लगाता है। तो सिंपल उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम ये चार्ट को भी देखें तो आप देख पाओगे कि ये कितना प्यारा यहाँ पे बुलिश पैटर्न अपने सपोर्ट एरिया पे बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से सिंपली अगर हम यहाँ पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मिनिमम टारगेट एटलीस्ट ऑल टाइम हाई का होना चाहिए। तो 200-250 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, और 200-250 पॉइंट के टारगेट के अगेंस्ट में अगर आप रिस्क देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे, अगर हम इसके बॉडी के नीचे का रिस्क भी रखें, राइट, अगर बॉडी के नीचे का रिस्क रखें और ऑल टाइम हाई का टारगेट भी कर रहे हैं, तो स्टिल हम इस ट्रेड में 2.5 के रिस्क रिवॉर्ड कमा रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अभी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बाकी है, जबकि अभी इसने तो जस्ट अभी मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में मेरा सबसे अच्छा पिक होने वाला है आईटी सेक्टर। तो ये कंपनी आप देख रहे हो कि मंथली टाइम फ्रेम में कितना प्यारा चार्ट पैटर्न बना के रखा है, और आप देखोगे कि ये आने वाले टाइम में बहुत ईजीली 1700-1800 के लेवल को आप देखोगे कि ये ट्रेड कर रहा होगा, अगर सारा मार्केट कंडीशन अच्छा रहता है तो, राइट। इसके बाद अगर हम दूसरा कंपनीज देखें तो वो होगा कोफोर्ज। जब आप कोफोर्ज को भी देखोगे तो ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे कि ये रनअप दिया है पहले, जहाँ से रनअप दिया वहाँ पे 40-50% पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा होगा। आप देखो ये 50% का लेवल है, 50% के लेवल पे सपोर्ट आया पड़ा है। तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर रनअप देना मार्केट स्टार्ट करेगा तो ईजिली ये ऑल टाइम हाई के पास फिर से अप्रोच करेगा अपने, और बहुत अच्छा रिटर्न इसमें भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करोगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें 25 से 30% का टारगेट मिलने वाला है, और हमारा उसके अगेंस्ट में रिस्क क्या रहेगा, अगेंस्ट में हमारा रिस्क रहेगा अराउंड 11%। तो 11% के रिस्क पे अगर आपको 30% का टारगेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सारे अभी सेम चार्ट बना रहे होंगे, और सारे अभी बहुत अच्छे अभी लाइनअप हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत अच्छे से ये परफॉर्म कर रहे होंगे। इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस भी अपना यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग कर चुका है। इन्फोसिस एक बार यहाँ से निकलता है तो इसका इन्फोसिस थोड़ा सा इन्फोसिस में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है,
इसलिए इन्फोसिस अभी उतना तेज़ मोमेंटम तो नहीं करेगा, बट आप इन्फोसिस को देखोगे कि एक बार 1500 के लेवल से निकलेगा तो 1700-1800 पे जाकर 1700 पे जाकर के थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, फिर वहाँ से निकलेगा तो फिर अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। लेकिन आप HCL में देखोगे तो HCL में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। HCL अगर यहाँ से निकलता है तो डायरेक्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा होगा। कोफोर्ज को देखोगे तो कोफोर्ज भी निकलेगा तो डायरेक्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा होगा। लेकिन इन्फोसिस अगर यहाँ से निकलता है तो पहले वो अपने लेवल 1700 को टच करेगा, वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेगा, फिर वहाँ से अगर बिल्डअप होता है तो फिर 1900-2000 के लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, राइट। एक बार LNT देखें तो LNT भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे रनअप में कप एंड हैंडल पैटर्न ये भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखोगे कि आप कप बन चुका है, सेम लेवल से रेजिस्टेंस आया, अब यहाँ पे हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलर मैनर में अगर आप इसका टारगेट निकालोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा होगा देखने को। यहाँ पे आपका 3000 पॉइंट है, 3000 पॉइंट को आप ऊपर अगर अप्रोच करोगे तो 3000 पॉइंट्स आपको समथिंग अराउंड टारगेट दे रहा है 9000 का। तो जो स्टॉक अभी 4900 पे चल रहा है उसका टारगेट आने वाले टाइम में 9000 दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो कि ये स्टॉक डबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे होगे कि IT सेक्टर के स्टॉक्स में अभी कितना ज़्यादा वैल्यू बाकी है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है या SIP करना है, बड़े रिटर्न्स कमाने, तो कहीं ना कहीं वो IT सेक्टर के कंपनीज़ में करना बहुत ही अभी आपके लिए वर्थ इट होगा, राइट। अगर थर्ड स्टॉक देखें, अगर आप देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न सब जगह बन रहा है। अपने आप को नीचे से कवर अप किया है, फिर उसके बाद बेस पे जा रहा है, वापस से सपोर्ट एरिया से फिर वापस निकलने का कोशिश कर रहे हैं। सारे चार्ट को देखोगे कि तो सारे चार्ट वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी अपना बेस बनाया, बेस को तोड़ा, फिर वहाँ पे आया, वहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस गया मार्केट ऊपर, यहाँ पे वापस फिर से आया मार्केट उस सपोर्ट एरिया पे 3-4 मंथली कैंडल बन चुका है। अब यहाँ से जब रनअप देने वाला है तो बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलेगा मार्केट, और बहुत तेज़ी से ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अब निकलने की कोशिश करेगा, राइट। इसके बाद अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखोगे, ये भी बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न बना है। क्योंकि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ बहुत, तो इसलिए मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये सारे मोमेंटम को कैप्चर किया हुआ जो इसमें मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसी पैटर्न पे देखता हूँ, जब मार्केट ओवर एक्सटेंड हो जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, फिर अपने ये फिर 9 EMA 15 EMA के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है तो वापस ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करना चाहते हैं, राइट। तो सारे स्टॉक्स अभी IT सेक्टर के चाहेंगे अपने ऑल टाइम हाई को टच करने का। जहाँ तक मेरा प्राइस ऑब्जर्वेशन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आपको डायरेक्टली आकर के कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली अपने सारे पैसे नहीं लगा देने हैं, आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर करके इसमें पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। सेकेंड, इसके बाद स्टॉक आप देखोगे ये भी बहुत प्यारा TCS पैटर्न बना रहा है। आप देखोगे कि TCS नीचे एक अपना बेस बनाया था 3000 के आसपास, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। आप देखोगे कि एक रेंज में चल रहा था, ब्रेकआउट आया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप का ही पैटर्न है, और यहाँ से जब निकलेगा मार्केट तो सिंपली आप 4000 से यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करोगे 3000 1000 पॉइंट, यहाँ से अगर आप 1000 पॉइंट प्रोजेक्ट करोगे तो 5000 का टारगेट आपको TCS में आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स हमें दे सकता है। तो 28-30% कहीं ना कहीं हमें ब्लू चिप IT सेक्टर के स्टॉक्स में हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो यही परसेंटेज ऑफ रिटर्न और बढ़ जाएगा और थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाएगा, बट आप देख सकते हो अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन मेरे हिसाब से IT सेक्टर अभी बहुत अच्छा रनअप देने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। इसके बाद टेकएम को भी देखोगे, टेकएम को भी यहाँ पे अपना बेस बनाया, बेस बना करके निकला, वापस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस निकला, अपने लेवल को दोबारा रिट्राई किया। अब देखो कितना बुलिश कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे बना है। अब बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, राइट। विप्रो थोड़ा सा हमें वीक स्टॉक, विप्रो कहीं ना कहीं बहुत वीक मुझे लग रहा है ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब इसने 70-80% 700-800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से अगर आप देखो कि कितना परसेंट इसने रिट्रेस किया है, तो एक बार देखना चाहूँगा कितना परसेंट ये रिट्रेस किया है। एक बार आप विप्रो को देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि 61% तक ये रिट्रेस किया था, वहाँ से राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। तो विप्रो में भी तेज़ी आएगा, बट विप्रो में आप बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी नहीं देख पाओगे,
मोमेंटम देगा थोड़ा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर आएगा 600 के पास, फिर वहाँ पे हॉल्ट करके निकलेगा। तो विप्रो में कहीं ना कहीं बहुत आपको ज़्यादा रिटर्न तो नहीं देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ऊपर वाले स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो यही था मेरा आईटी सेक्टर का ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।